Hello students, today we'll discuss about the true broad cropping patterns that can be seen in India and why these are seen because India is a vast country and there is a lot of temperature difference, humidity, rainfall that vary from place to place, and according to that there are two broad cropping patterns that can be identified. So these are the Kharif crop and Rabi crops. These are the two main classification of the crops. ये जो दोनों वर्ड्स हैं ना, खारिफ एंड राबी क्रॉप, ये दोनों अरेबिक वर्ड्स हैं, राइट। तो जो यूज़ किए जाते हैं इंडिया में, सो जो खारिफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, विच आर सोन इन दी रेनी सीजन, दे आर कॉल्ड द खारिफ क्रॉप। जो क्रॉप्स रेनी सीजन में उगाई जाएं हम उनको बोलते हैं खारिफ क्रॉप। सो द रेनी सीजन इंडिया कब होता है, जून टू सितंबर, जो कि मॉनसून, खारिफ का वर्ड जो है दैट इज़ फ्रॉम मॉनसून से ही है, क्योंकि जो इंडिया का एग्रीकल्चर है दैट इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून, जैसे कि रेनफॉल के ऊपर, ठीक है। सो द रेनी सीजन इन इंडिया इट इज़ जर्नी फ्रॉम जून टू सितंबर। हम ये भी कह सकते हैं ये समर क्रॉप्स हैं, सो दे आर ग्रोन इन द रेनी सीजन डेफिनेटली। सो जो हमारा समर है जून से सितंबर तक चलता है, सो दे आर द पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, दे आर द खारिफ क्रॉप। अब हम बात करते हैं राबी क्रॉप्स की। राबी क्रॉप्स दे आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन कब होता है, अक्टूबर टू मार्च, एंड दे आर कॉल्ड द राबी क्रॉप्स। Examples of rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed. So besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. तो हमने देखा दो प्रकार की क्रॉप्स हैं, खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप्स। तो बच्चे आपको ये भी पूछा जा सकता है व्हाट आर जैद क्रॉप्स। जैद क्रॉप्स भी होती हैं जो समर सीजन में होती हैं, लेकिन वो रेन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जैसे खारिफ क्रॉप हैं दे डिपेंड ऑन द रेन। तो जो है जून के जो हम कब जो कुछ जैसे जो बेल होती है ना, जैसे घिए की बेल, देन यू हैव कुकम्बर, खीरा, देन यू हैव घिया तोरी जिसको हम बोलते हैं, लौकी एंड कद्दू, एंड द अनदर थिंग इज़ बिटर गोर्ड, ये सब बेल के ऊपर होते, तोरी हो गया ना। तो ये सब जो होती हैं किसके ऊपर होती हैं, बेल के ऊपर होती हैं। तो ऐसी जो 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 कि रेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बट दे नीड लॉन्ग ड्राई सीजन। एक तो उनको ड्राई सीजन चाहिए, दूसरा दे लॉन्ग डे लेंथ चाहिए ताकि उनकी जो फ्लावरिंग हो सके, राइट। तो ऐसी क्रॉप हम उनको बोलते हैं जैद क्रॉप। जैद क्रॉप में आपके पास वाटरमेलन हो गया, खीरा हो गया, देन यू हैव करेला हो गया, वाटरमेलन हो गया, पम्पकिन हो गया, ये सब जो हैं आपकी जैद क्रॉप्स हैं। सो बिसाइड्स दीज, इनके अलावा कुछ दालें, वेजिटेबल्स भी ग्रो की जाती हैं ड्यूरिंग द समर एट मैनी प्लेसेस। नाउ विल डिस्कस अबाउट द बेसिस प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। वाई पार्टी cannot be so grown in the winter season। तो जो हम राइस है, जब पैडी है, हम उसको विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते हैं। सो पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। डेफिनेटली जो है जो राइस होते हैं उनको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो अगर हम उनको बारिश के सीज़न में उगाएंगे तो हम जो पानी की मात्रा जो है वो नेचर जो उसको रेन की फॉर्म में कंप्लीट कर देगी। तो इसलिए हर क्रॉप का अलग अलग सीज़न होता है, तो अलग अलग जो टेम्परेचर होता है, अकॉर्डिंग टू दैट इट इज़ ग्रोन इन द field. Now, cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप जो होती हैं उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि फार्मर जो हैं उसको फॉलो करते हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। तो आप घर पे भी जब प्लांट्स उगाते हो, जो हमारे घर पे ऑर्नामेंटल प्लांट है, आप देखते हो आप उनको कैसे उगाते हो, उनकी कैसे देख रेख करते हो, कैसे आप उनको पानी देते हो, कैसे ऊपर थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर जो है आप स्प्रे करते हो। सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स जो एक फार्मर जो है कैरी आउट करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस कल्टिवेशन ऑफ दिस क्रॉप्स। सो दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर टू एज अ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। So what are agricultural practices? The steps that are taken by farmer to grow a crop that are called the agriculture practices, which are listed below. तो आपके पास 7 स्टेप्स हैं, 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जो एक किसान जो है फॉलो करता है। कब, जब उसको जो है कोई भी क्रॉप उगानी होती है। सो फर्स्ट ऑफ दम इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सॉयल की प्रिपरेशन करना। दूसरा है सोइंग, बी बोना, एडिंग मनयोर एंड फर्टिलाइज़र, उसमें मनयोर एंड फर्टिलाइज़र डालना, फिर इरिगेशन करना, फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम फीड वीड्स करना,
हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। और इन स्टेप्स को जो है हम सबको जो है पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करेंगे इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।